हम हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले। ऐसा गद्दार है ये जिसकी गद्दारी की गवाही चागी के पहाड़ भी देते हैं। अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत हो। जो फैशिस्ट रजीम है वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा सीधा आप जेल में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब और आप देख रहे हैं न्यूज बीट। मियां नवाज शरीफ की यलगार, मुझे कर लो गिरफ्तार की पुकार, पीडीएम की उड़ान, सियासी नगरी में तूफान, कोरोना भी है वबाले जान और गरीब का है बस एक ही सवाल, इतनी महंगाई। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से। शेख साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, पहले लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शेख साहब ये जो 16 अक्टूबर से जलसे शुरू होने जा रहे हैं, इसमें क्रैकडाउन, दहशतगर्दी और कोरोना से ये ऑपोजिशन को बड़ा डरा रहे हैं। ऑपोजिशन को डरा रहे हैं या असल में हुकूमत डरी हुई है, खुद डर रहे हैं? कोई नहीं डरे हुए, जलसों से हुकूमत नहीं गई आज तक कभी। अकल के अंधे हैं जो ये। मैंने तो पहले आपको कहा कि 31 दिसंबर तक ये मेला लगाएंगे, 20 फरवरी तक ये हारेंगे। और अभी आप बड़ी तारीफ कर रही थी शुरू में, भगोड़ा, बुज़दिल। किसकी मैंने तारीफ? अभी नवाज शरीफ की इतनी तारीफ की है, उसकी मैंने शान अभी की नहीं, अभी तो सवाल भी नहीं शुरू किया। नहीं, आपने मेरे प्रोग्राम से पहले कुछ ना कुछ कहा है, मैं सुन रहा था यही बैठा। तो मेरा मतलब है, मैंने जिसके साथ सियासत की है वो समझते थे जेल ससुराल है, हथकड़ी मर्द का जेवर है अगर उसूलों के लिए हो। सब लोगों को पिटवाने के लिए यहाँ भेज दिया, दहशतगर्दी की भेंट। देखें, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं भी मर सकता हूँ इस 4 महीनों में। मुझ पे 3 पहले खुदकुश हमले हुए हैं क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस एजेंट मुल्क में दाखिल हैं। अभी कल बेचारे आदिल साहब को शहीद किया गया है और ये फौज ने पकड़ लिए कुछ लोग 12 गऊ से, वरना यहाँ खूनी चालीसा होना था। यहाँ उलमाए दीन को, दोनों तरफ के उलमा को शहीद करने का प्रोग्राम था। इस मुल्क में देखें एक बहुत बड़ा इशू है कि सारी दुनिया पाकिस्तान की और चीन की दोस्ती से हस्त करती है। ठीक। और वो सी पैक को दुनिया सियासत और दुनिया इकोनॉमी का एक नया महवर समझती है। सी पैक को किसने मुतनाज़ा किया है? सी पैक को किसी ने मुतनाज़ा नहीं किया। हमारी जान में अगर जान है, सी पैक, ML1 और सारा सी पैक होगा। और चीन के साथ हमारी लाजवाल दोस्ती है। दुनिया की कोई ताकत, अभी तो 4 नवंबर को इलेक्शन हो जाए ताकि पता लगेगा कि 20 फरवरी मैंने इसलिए भी डेट दी है कि ओत कौन उठाता है। ठीक है। मैं दयानतदारी से ये समझता हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो फिर आप क्यों डरा रहे हैं कोरोना से? मैं कोरोना से नहीं डरा रहा, मैं खुद कोरोना से गुजरा हूँ। मुझे पता है ये कितनी नामसद, कितनी खौफनाक बीमारी है जी। ये सब लोग जिसको हुआ नहीं ना वो बातें करता है। सर ये कोरोना ने पहले बात सुन लेना, मेरा आप इंटरव्यू लेने आई हैं, मुझे देने आई हैं इंटरव्यू, मुझे पहले बात तो खत्म करने देना कि मेरे ये दोनों लंग्स जो हैं वो बैठ गए इसमें और दिन में तारे नजर आते थे। 3 दिन में ऑक्सीजन पे रहा हूँ, कोई मजाक नहीं है कोरोना। और उसके बाद अभी तक इसके इफेक्ट हैं। ये लोग बातें करते हैं इतनी ज्यादा, क्या मर जाना सियासत है? इन लोगों के लिए मरे भगोड़े। आए नवाज शरीफ पाकिस्तान में, कह के मैं आ रहा हूं, पहले जलसे को एड्रेस करूंगा। आप लेकर आए ना। मैं उसको रोका किसने? अदालतों ने जाने किसने दिया? उनको जाने देने का वो बेवकूफ बना गया 22 करोड़ लोगों को। प्रोफेशनली बिजनेसमैन जो होता है वो क्रुक होता है। सारे बिजनेसमैनों के लिए नहीं कह रहा कि तूफान खड़ा कर दें कल। सारे बिजनेसमैनों ने फैसला किया कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे पाकिस्तान में, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं। क्या किया है जी हमने? महंगाई है इन चोरों की वजह से है। ये सारा आटा, चीनी, सब्जियां इसलिए महंगी हुई कि इन्होंने पाकिस्तान की करेंसी को इतनी डिवैल्यू कर दिया, इतना पैसा लूट के बाहर ले गए। इतने बड़े ये चोर और डाकू और डकैत थे कि इन्होंने पाकिस्तान के गरीब का यहां से गला दबाया। इमरान खान पे ये इल्जाम है। और ये मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, मैं कैबिनेट में भी बात करता हूं। नाकाम है आप लोग कंट्रोल करने में महंगाई। देखें, महंगाई नाकाम इसलिए, द फैक्ट इज कि इन्होंने पाकिस्तान की इकानमी का हम डिफॉल्ट होने से सिर्फ बच गए। हालांकि मैं ये भी सोचता हूं कि कैसे बच गए, ये भी एक मौजज़ा है। इनफैक्ट ये है, पाकिस्तान को अब सांस मिला है, पाकिस्तान ये साल अच्छा लगाएगा।
पाकिस्तान की जो करेंसीज के मामलात हैं, इकॉनमी है, बेहतरी की तरफ जाएगी। और 10-20 साल में इन्होंने छुरे मारे हैं, खोंचे मारे हैं। पहले इन्होंने ब्लेडों से काटा था, पहले इनका इतना बड़ा स्टेमिना नहीं था, इतने बड़े पेट नहीं थे, इतनी बड़ी फौरन इनको पता नहीं था कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। बाद में ये एक्सपर्ट हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के। 5 साल तक आप हमें यही बात बताएंगे सर? नहीं, 5 साल तक नहीं बताएंगे, ये साल हमारे लिए अहम है। इंशाल्लाह महंगाई को इस साल में हम रिकवरीज किधर हैं? आपने कहा था रिकवरीज क्यों नहीं? देखिए रिकवरी चोर जो है, देखिए चोर, मेन चोर भाग गया, मेन चोर भाग गया और वो फौज को ललकारा है, जो पाकिस्तान की अजमत का निशान है, जो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की जमहूरियत है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सालमियत है। कोरोना के खिलाफ हो, टिड्डी दिल के खिलाफ हो, सैलाब के खिलाफ हो, वो फाटा के मतलब हो, ML1 हो, पाकिस्तान फौज ने मनाया है। ये सारे चोर चक्के डाकू लुटेरे बेईमान, और मैं क्या इनको कहूं, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। क्या जलसों से लोगों ने बदल जाना है जी? एक इल्जाम नहीं है इमरान खान का कि उसका कोई कारखाना है या उस, देखें मैंने आपको खुद कहा कि मैं भी इन 4 महीनों में मारा जा सकता हूं। हर वो मुहिब्बे वतन जिसके टीवी के व्यूअरशिप में टेंशन पैदा करने के लिए एक मुल्क में बेयकीनी पैदा, ये इंटरनेशनल एजेंडा है पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैना। और ये कौन कर रहा है? ये कर रही है ये लोग जो चोर और डाकू अपने केसों से बचना चाहते हैं। मैंने 31 दिसंबर पहले ट्वीट दी हुई है, 20 फरवरी साथ दी हुई है, झाड़ू फिर जाएगा। नूनली कह रही है फौज के झाड़ू फिर जाएगा। फौज क्या, उसके बाप जो उनका सियासी बाप है वो कहता है कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूं। आप किस किस्म का वो कह रहे हैं हम इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ, इमरान खान के लाने वालों के खिलाफ इसलिए है कि फौज जमहूरियत के साथ खड़ी है। कौन लाया इमरान खान को? इमरान खान को अल्लाह लाया और ये पाकिस्तान की कौम लेके आए। और इनको जेल कौन लेके जाएगा? इमरान खान। ये लड़ाई क्या है कि जेल में कौन लेके जाएगा? इमरान खान। लाया उसको अल्लाह है। थोड़ी बहुत अगर सपोर्ट है तो वो पाकिस्तान में हमेशा रही है। सर तो ये अवाम के खिलाफ जंग, ऐलान जंग कर रही है ऑपोजिशन कि हम, वो तो कह रहे हैं हम उससे लड़ेंगे जो इमरान खान को लाए हैं, अवाम से लड़ रहे हैं। देखें ये उससे लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान की सलामती की निशानदेही है, वरना वो होगा कि इनकी चीखें निकल जाएंगी, लातों के अंदर से हाथ डाल के कानों को हाथ लगाएंगे ये चोर। और ये चोर सारी जिंदगी जेलों से नहीं निकल सकेंगे, गल सड़ जाएंगे ये जेलों में। मियां साहब कह रहे हैं तकरीबन सल्यूट किया 3 दफा फौज को। मैंने सल्यूट किया उन्होंने, वो गार्ड ऑफ ऑनर में सल्यूट किया है। आप कह रहे हैं खिलाफ है? खिलाफ क्या है जी? उसने जो तकरीर की है, मुस्लिम लीगी की हैसियत से इस शख्स की कोई पहचान नहीं है। क्या कहा? नवाज शरीफ कभी काउंसलर बना, कभी स्टूडेंट लीडर बना, उसने दाखिला भी लिया स्पोर्ट्स की बुनियादों पे, उसने रेलवे से अपना सारा मसला शुरू किया जी। नवाज शरीफ की कोई शनाख्त नहीं थी। डॉर्चेस्टर होटल के नीचे ये गाड़ियों की शनाख्त कर रहा था, मैं साथ था। ऊपर से इसके बाप का फोन आया, उन्होंने कहा जी हमें जनरल जिलानी ने कहा आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का वजीर बना रहे हैं। वापस हुए एयर मार्शल असगर खान के पास गए, उन्होंने कहा जी हम तो जा रहे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर के। फौज के गेट नंबर 4 की पैदावारों का सबसे बड़ा सरदार नवाज शरीफ है। कहा क्या फौज को? फौज को उसने वो कुछ कहा जो एक शरीफ नफ्स आदमी, एक इंसान, एक एहसानमंद इंसान, एक वो शख्स जिस पर फौज ने सारी चीजें निछावर की, जिसकी वजह से अपनी औकात से वो बाहर हुआ, जिसकी वजह से उसकी असलियत छुप गई, जिसकी वजह से उसको सियासत में पहचान हुई, वो GHQ का गेट नंबर 4 थी। और ज़ियाउल हक ने ये नहीं कहा कि एजाजुल हक को मेरी जिंदगी लग जाए, उसने कहा नवाज शरीफ को मेरी जिंदगी लग जाए। एक बात पूछूं? दो पूछें। क्या मियां नवाज शरीफ गद्दार हैं शेख रशीद अहमद की नजर में? गद्दार बहुत सख्त लफ्ज है। लिसन टू मी, आप उसको करप्ट कहें जी, आप उसको मुजरिम कहें, आप उसको चोर कहें, आप उसको डाकू कहें, आप उसको मनी लॉन्डर कहें, आप इन्फ्लुएंस एजेंट कहें, ये लफ्ज मैं 3 दफा दोहराता हूं। ठीक, मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूं, पाकिस्तान का सबसे सीनियर वर्कर हूं। 14 वजारतें मैंने की हैं, दुनिया में कोई शख्स नहीं है, अल्लाह मेरे मुंह से कोई गरूर की बात ना निकले, इस दुनिया में कोई शख्स नहीं है जिसने 14 मिनिस्ट्रियां की हैं। मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूं, नाहल है, नलायक है, निकट्टू है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, उसको आके यहां जेलों में अपने आप को पेश करना चाहिए। कोर्ट को इज्जत देनी चाहिए, नोट को इज्जत नहीं। इंडिया के चुंगल में फंस गए हैं। देखें, क्या वो पाकिस्तान आपके मुंह की जुबान में आपने कहा, मैंने सुना, मैंने ये बात कही है कि मोदी के साथ उसकी जो मुलाकात है वो सवालिया निशान है। देखें, मैं
मैं वो नहीं हूं कि जो दवा और दगा का फर्क ना पढ़ सकूं जी। मैं वो शख्स हूं जो अल्लाह की दी हुई जो आमद मुझे होती है, मैं कोई तैयारी करके आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा। जैसा अब ना मैंने आपको ये रोका है कि आप कोई सवाल ऐसा ना करें। ठीक। मैं उन लीडरों की तरह नहीं है जो पहले सवाल आप मांगिए, ठीक है, ये आपकी एक क्वालिटी है। जो मर्जी आप सवाल पूछें, जो मर्जी अल्लाह मेरे ज़हन में डालेगा नबी के सदके में, हुजूर के सदके में, मैं उसका जवाब दूंगा। सर वो इंडिया के साथ मिलकर सालमियत के खिलाफ काम कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब देखें ना, एक मेरी बात सुने, हिंदुस्तान के मामलात को मैंने 30 इल्जाम लगाए, 50 मैं मंगवाता हूं, मैं आती हूं उस पे, ठीक है। किसने माफ करना ये अजमल कसाब का एड्रेस दिया? मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये साबित ना हो कि नवाज शरीफ ने नाम दिया इसका। सियासत छोड़ दूंगा, ये रिकॉर्ड रख लें इस पे। नवाज शरीफ ने नाम दिया राइटर को। कौन शख्स था जो मोदी को बगैर वीजे के और बगैर उसके अपने घर लेके आया? मेरा असूल होते हैं। जमाली के साथ क्या हुआ? यही हुआ। देखिए, एक प्रिंसिपल है, आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करनी है, आपको फॉरेन ऑफिस का सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर या एडिशनल सेक्रेटरी आपने साथ रखना है। ये आपके बाप की रियासत नहीं है, ये पाकिस्तान है और एक हसास मुल्क है जो 3 सुपर पावर के साथ जिसके बॉर्डर लगते हैं और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेशक खराब से ही कोई मुल्क। एक बात समझा दें सर, इतना कसूर किया है मियां नवाज शरीफ ने, तो आपने इतना इंतजार क्यों किया? 2018 में आप लोग आए थे, चार्जशीट करना चाहिए था जब इतना उन्होंने कसूर कर रखा है। अदालतों के मसले बड़े लंबे होते हैं, चार्जशीट हमेशा गरीब आदमी होता है। मैं कलाशन कोफ में 7 साल कैद हो गया 1.5 महीने के अंदर, पिस्तौल के केस में 1 साल अंदर चला गया। ठीक है, क्योंकि मैं एक आम आदमी का बेटा था, मेरे बाप को कोई नहीं जानता इस मुल्क में। अगर मैं भी कोई फाउंड्री वाला या शुगर वाला होता तो ये सारा, मैं इस मुल्क का मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स होता। लेट मी फिनिश। देखें, ये सारे लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की सियासत को कारोबार बनाया। बेसिकली ये कारोबारी थी। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि कारोबारी आदमी को सियासत में आना चाहिए। मेरी थ्योरी है, सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है। खान साहब के पास भी बहुत हैं सर ऐसे तो कारोबारी, राइट कारोबारी। देखें, अब उनका हल्का है, गुज्जर को वोट देता है, राई को देता है, जट को देता है, मेलसी को देता है, खिची को देता है, टवाना को देता है। हमारी बारी आती है तो लोग कहते हैं कि ये शेख ही नहीं है जी, ये तो जनाब अली। मेरी शेख बरादरी, अगर मैं डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई को, मुर्गी लड़ाने वाला को, कबूतरबाज, उनके वोट ना लूं तो मुझे तो मेरा शेख वोट नहीं ले रहा। साहब, आपने अभी बीच में अपने सवालों की बात की ना, ये कभी कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। पहले आप लेके आए 10, फिर वो हुए 30, फिर 3 और बढ़ा दिए, अब आपने 50 कर दिए। कितने सवाल हैं सर आपकी? सेंचुरी पूरी करेंगे आप? जवाब तो किसी का नहीं दिया। मेरा ख्याल है 2-2, 3-3 करूं ताकि लोगों के वो पाकिस्तान की तारीख है प्रोग्राम आपके सवाल। मेरे सवाल पाकिस्तान की हिस्ट्री, सबको पता है ये। आप क्यों दोहरा रहे हैं उनको सर? मियां साहब एक्टिव हो गए इसलिए? मियां साहब एक्टिव हो गए, अब उन्होंने बोलने के साथ साथ उड़ना भी शुरू कर दिया इसलिए। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, 1 साल में कोई बिजली नहीं गिरी जो नवाज शरीफ खामोश थे। वो मरियम साहबा को मंगवाना चाहते थे, बातचीत चल रही थी। फिर क्या हुआ? इमरान खान ने स्टैंड ले लिया सब अदारों के खिलाफ और सब जगह पे। किसके साथ बातचीत चल रही थी? जिनके साथ चलती है सारी बातें। मैं जिनके साथ भी, मैं इतना भोला तो नहीं ना कि आ गई मैं कह के फंस जाता हूँ। अब आप इतनी आप तो क्लियर करें ना, आवाम को देखें। मैं कितने शौक से लोग सुनते हैं। जो लोग मुतल्लका लोग हैं, मरियम साहबा जो हैं, मरियम साहबा को जो सहूलतें मिली हुई थी नैब की अदालत में, जो टेलीफोन मिले हुए थे, जो टेलीफोन कर रही थी, वो मोबाइल फोन दिए गए थे जी। नवाज शरीफ एक बड़ा गेम प्लान में था। उसका ख्याल था कि मरियम भी यहां से आ जाए तो हम यहां से बैठ के एक तहरीक चलाएंगे। मैं उन लोगों में शामिल था जिसने कहा जाने दो जी। आप कह रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे हमारे टॉक शोज में। मैंने ये कहा कि इसको जाने दो, ठीक है, यही कुछ करेगा ना जो कुछ करना है। ये जलसे तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन जो बयानिया उसने दिया वो बीजेपी का बयानिया हो सकता है, किसी मुस्लिम लीग का नहीं हो सकता। वो यही कह रहे हैं ना कि फौज को बोले सियासत से दूर है। फौज ने तो कल कह दिया कि हम जमहूरी हुकूमत के साथ हैं, कल आपकी हुकूमत हुई, आपके साथ होंगे। अब इनको तकलीफ किस बात की है? ये चाहते हैं कि यहाँ कोई जनरल जलानी हो या ज़ियाउल हक हो। ठीक, वो फौजी नहीं थे क्या? ज़ियाउल हक के वर्दी और थी और बाजवा की वर्दी और है। अच्छा सर, वो बात अपनी मुकम्मल करें। आप मुआहदे की बात कर रहे थे, तो वो मुआहदा जो है वो किसके साथ हुआ था और वो नाकाम क्यों हुआ? नाकाम आपने कहा खामोश थे। ये नाकाम इसलिए हुआ
कि कैबिनेट ने यूनानिमसली वोट दिया जिसमें मैं भी शामिल था कि मरियम ना जाए। ठीक, राइट, ठीक। और इमरान खान ने इस पे स्टैंड लिया। इमरान खान ने तमाम हालात, वाक़यात, मामलात और माहौल और सिफारिशात से हट के ये स्टैंड लिया कि ये नहीं जाएगी। ठीक, ठीक है। फिर उन्होंने ये राय जब तय की और ये मामलात जब तय किए, अब देखें ना क्या मसाइल है। मैं ये नहीं कहता गद्दार है, लेकिन दुनिया सियासत में क्या बना लीबिया का, क्या बना इराक का, क्या बना यमन का, क्या बना कल आर्मीनिया और अजरबैजान का, क्या बना इंडिया की फौजें सामने आंखों में आंखें डाल के लद्दाख के बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं। द रीजन इज कि इस मुल्क में एक अजीम अदारा है जिसका नाम है पाक फौज। तो मुझे खत्म सर, या आप सवाल मुझे लिख के दे दें, मैं जवाबी आपको जवाब। नवाज शरीफ ने ये तो नहीं कहा फौज को खत्म कर दो। फौज, उसका बाप भी नहीं कह सकता फौज को खत्म। वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई सियासत नहीं है। संभाल के रखना मेरी रिकॉर्ड, वो खत्म हो जाएगा। इस मुल्क में सख्त शदीद किस्म के खतरात हैं और ऐसे खतरात हैं जिसको ये अपोजिशन वाले समझ नहीं रहे। अगर समझ आए तो इनको समझ लें, ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं, पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान की सालमियत पर पाक फौज खामोश नहीं बैठेगी। वो सिर्फ कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान की हर बीमारी का हल नोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत ना दो, क्योंकि कोर्ट कह रही है आओ ना। वो फिर ये जेलें जेब तराशों के लिए बनी है, टायर चोरों के लिए बनी है, व्हील कप चोरी करने वालों के लिए, मोबाइल फोनों के लिए, जिन्होंने सारी धरतियों को लूटा। क्यों भेजा बाहर? चकमा देकर चले गए वो आप लोगों को। अब तो ऑपोजिशन कह रही है हुकूमत ने भेजा है सर। वही चकमा जो उसने सऊदी अरब जाते हुए दिया, वो दोबारा देने में कामयाब हो गया। सर फिर क्या होगा? वापस लाने की कोशिश हो रही है? जो मर्जी कोशिश कर लें, वो कैसे आएगा? प्रैक्टिकली आसान है, यूके से एग्रीमेंट ही नहीं है कोई इस तरीके का। वो कभी पाकिस्तान में नहीं आएगा। मुमकिन है इस सारी सियासी खेल में वो कभी पाकिस्तान अब आ ही ना सके। फिर क्या होगा वो अल्लाह को पता है। सियासी पनाह ले सकते हैं वहां पे? ये सियासी पनाह तो ऐसे शख्स को फौरन मिल जाती है। सर उन्होंने ये सब कुछ फिर ऐसे ही किया है, मतलब वो दूर अंदेश सियासतदान नहीं है, वो एक जीरक सियासतदान नहीं है, सारी कश्तियां जला दी उन्होंने। दूर अंदेश सियासतदान नहीं है। देखें, किस्मत मैं किसी की छीन तो नहीं सकता, किस्मत का लिखा मैं तब्दील तो नहीं कर सकता जी। ये उस कादरे मुतलक के फैसले हैं। ठीक, वो जिसकी किस्मत जैसे बनाता है उससे वो गुजरता है। लेकिन जन्नत के लिए मरना जरूरी है। बिल्कुल। अगर जन्नत लेनी है तो उसके लिए मौत से खौफ नहीं होना चाहिए। ये भिगोड़ों का एक ऐसा खानदान है, डरपोक लोगों का, जो लोगों के कंधों पे रख के फायर करते हैं। ठीक। अगर आप इतने ही बहादुर हैं, आए, खेल खत्म, पैसा हजम, आए, आपको मकबूलियत से आपको लेके जाएं ये लोग और सीधे जाएं जो भी जेल आपको लगती है। सर इन्होंने सख्त बातें की हैं मियां साहब ने अपने खिताब में, आप उन्हें बड़ा करीब से जानते हैं। आपके ख्याल में मियां साहब किस एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, या बस इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जिस एक्सट्रीम पे वो चला गया, जा पुत्र रावी ना कोई आही ना जावी, वो वहां चला गया जहां से उसकी वापसी नहीं है। उसने गुंजाइश इसलिए नहीं छोड़ी कि पता नहीं उसकी सोचों में क्या हालात और वाकयात हैं, उसकी सोचों में क्या मामला है, क्योंकि लोग ये बर्दाश्त नहीं कर रहे कि इमरान खान इस मुल्क का। फिर आप क्यों पाबंदियां लगवा रहे हैं उनके ऊपर टीवी पर? जाने दें उनके खिताबात। वो तो मुल्क दुश्मनी के खतरात हैं। कल माँ बहन की गाली देने से ज्यादा पाकिस्तान फौज को से लड़ाई करना, गाली नहीं दी, गाली से भी बुरी बात की, अल्ताफ से मिला दिया आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने। क्या मैं कहता हूँ इल्ताफ ने कभी पाक फौज को इस तरह ही ललकारा होगा। गालियां दी इदारे को, पाक फौज को उन्होंने, और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया। ये टीवी जो ऐसी बातें पाक फौज के खिलाफ दे, उनका जिंदा रहने का उस चैनल की कोई गुंजाइश नहीं। उस चैनल के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं जो मोहसिनों को गालियां जारी करे। बंद करना तो बहुत बुरी बात, एक्सपोज होने देना। मैं कहता हूं एक्सपोज होने पर, ये गलत बात था, एक्सपोज भी नहीं होने देना तो था। फिर पहले खिताब नहीं होने देना था। मैं एग्री करता हूं। आप कहते नहीं होना चाहिए था, मैं कहता हूं नहीं। तो फिर एक्सपोज कैसे होते? देखें, मैं अपनी राय रखता हूं, मैं एक वोट का वजीर हूं, मेरी कोई दूसरी वोट नहीं है इसमें, ना कभी मैंने बनाई, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि सियासत सारी टीवी ने करनी है और टीवी पे सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की मैं हूं। अवामी मुस्लिम लीग। अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका दूसरा मेंबर कोई नहीं है। ठीक। लेकिन टीवी पे लोगों को पता है कि मैं ना गद्दार वतन हूं ना झूठा हूं। जो अल्लाह ने मुझे सोच दी है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, वो मैं बात करता हूं। ठीक। किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, राइट। ये सारों की रेटिंग भी मिला के मेरी इनकी एक महीने की रेटिंग मिला ले, मेरी एक दिन की अल्लाह हजूर के सदके में बराबर नहीं है। बट आई फील कि ऐसी गुफ्तगू
जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो, पाकिस्तान की वफा के खिलाफ हो, पाकिस्तान की जफा के खिलाफ हो, ये नहीं होनी चाहिए। देखें, मैं अंदर बात कर सकता हूं, अगर इमरान खान एक फैसला कर दे, मैंने उसके पीछे पैरा देना। मशवरा नहीं देते दोस्त हैं आप, मैं देता हूं, सुनते नहीं अब आपकी भी। सारी बातें, मेरी बहुत बातें सुनी जाती हैं, सारी नहीं सुनी जाती। अगर कोई ये समझता है कि 100% मेरी ही बातें सुनी जाती हैं, ऐसा नहीं है। महंगाई के खिलाफ मेरी एक अपनी राय है, उसमें मैं अभी बात करूंगी। सर, आपने कहा कि मियां साहब को वापस आना चाहिए, वो जहांगीर तरीन भी बाहर गए हुए हैं, वो भी बीमार हैं, लंदन में इलाज करा रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं ले रहा, उनको भी तो लेकर आए ना। देखिए, उनको भी लाना चाहिए इदारों को। मैंने कब कहा कि उनको नहीं लाना चाहिए? जिक्र नहीं है कोई उनका। नहीं, वो आपने सवाल देखे ना, वो मैटर इतना नहीं करता। अच्छा, देखें, एक हर बंदे का 16 ग्रेड में, एक 17 ग्रेड में, एक 19 ग्रेड में। मैं हमेशा 22 ग्रेड के खिलाफ लड़ता हूँ और 22 ग्रेड से पूरा मुल्क चीनी को तरस गया। कमीशन बराबर 3 दफा बुला रहा है जहांगीर तरीन को, ना बेटा आ रहा है ना बाप आ रहा है। सारी बातें वो हैं जो हो चुकी हैं इस मुल्क में। कोई नई बात आप बाहर से आई हैं, कोई 1 साल आप मुल्क से बाहर रही हैं। सर, मैं बाहर भी, मेरा तो जुर्म बन गया शायद बाहर जाना। हर कोई यही मुझे कहता है। मैं वहाँ देख रही थी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और वहाँ पे लोग ज्यादा इंटच होते हैं। देखना है पाकिस्तान को, अंदर आके देखें। तो सर, हम यहाँ पैदा यही हुए हैं, हमें पता है यहाँ की रियलिटीज क्या है, कैसे यहाँ पे सियासत होती है। जिसने भी पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान के अंदर आके देखें। मैं एक ब्रेक लूं, लेकिन एक बात और बता दें, आपने जो दहशतगर्दी का जिक्र किया है, आप लोगों मैंने सबसे पहले अपने आप को पेश किया। 3 दफा मुझ पे दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं। मेरी गली इस पाकिस्तान के शहीदों की गली है, जहां 6 नवंबर 1968 को भी जनाजे उठे, जहां अभी मेरे 3 साथी शहीद हुए। ठीक है। मैं दयानतदारी से समझता हूं कि इस मुल्क को डिस्टेबल करने की इंटरनेशनल साजिश है। पहले इन्होंने शिया सुन्नी उलमा को शहीद करने की कोशिश की, उसमें नाकाम हुए। अब ये सियासतदानों की तरफ बढ़ेंगे। सीरियस थ्रेट है, सीरियस थ्रेट है कोई इस बारे में? आपने ऑपोजिशन को बुलाया, उनसे कोई क्लासिफाइड ऑपोजिशन को बता रहा हूं, मैं नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा कि जलसा ना करें, जरूर करें, बुलाकर बताएं उनको। नहीं, मैं क्यों बुलाऊं उनको इन्फॉर्मेशन? आप हुकूमत हैं। मेरी हुकूमत टीवी पे है, मेरा हुकूमत है। जो मेरी पार्टी में वो शामिल है, जो टीवी में समझता है कि मैं ठीक कह रहा हूं, वो अवामी मुस्लिम लीग में। जो समझे मैं गलत कह रहा हूं, वो चैनल आउट कर, उसके पास रिमोट है, वो किसी और चैनल। कल पीटीआई ने लियाकत बाग में जलसा किया है, तो सदाकत अब्बासी को नहीं समझाया कि दहशतगर्दी का मामला है, कोरोना हो सकता है, फिर जिम्मेदारी को मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पीटीआई का भी खतरा है सब लोगों। जब मैं अपना नाम ले रहा हूं तो मैं पीटीआई का पैमाना एक होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि लोग यकीन करें फिर आपके इस बात के ऊपर। की बात, मैं अपना नाम जब ले रहा हूं तो यकीन के साथ कह रहा हूं। ठीक है। खान साहब ने भी देखें, वो जो कन्वेंशन अभी किया था, उसमें भी जलसे जैसा ही माहौल था। वो कर रहे हैं तो खुद भी अमल करें। मेरा काम है अपनी सोच, मुमकिन है ये गलत हो, ठीक है। मैं कोई वली नहीं हूं या पीर फकीर नहीं हूं, एक गुनाहगार। अच्छा सर, आपने कभी भी, मैंने देखा काफी आपके इंटरव्यूज किए, आपने मरियम नवाज के हवाले से कभी भी बात नहीं की, बल्कि कब हम सवाल भी करते थे, आप कहते थे कि बेटी है, छोड़ दें, खातून है। अब आप वार्निंग दे रहे हैं उनको। उन्होंने मुझे 3 दफा नाम लिया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने उसके बाद बात बंद कर दी, मैंने बंद कर दी। मैं कभी नहीं करूंगा, अगर मुझे कोई कहेगा भी तो मैं नहीं करूंगा। खान साहब ने तो नहीं कहा था, या जाती आपकी सोच थी कि आपने ये वार्निंग दी उनको? देखें, उन्होंने एक इंटरव्यू में 3-4 दफा मेरा जिक्र किया। मेरा फर्ज था कि 2-3 दफा मैं उनको कहूं ऐसा मत करें। वैसे क्या है उनके खिलाफ जो आप जमीन आसमान के, आपने कहा कलाबे मिल जाएंगे, अपने सीने में कौन सा राज लेके बैठे मुझे वर्गला रही हैं? जब मैंने उसके खिलाफ आपने एक बात मीडिया के सामने की तो पूछना तो बनता मेरे खिलाफ बात ना करे, उनकी मेहरबानी उन्होंने नहीं की, खत्म होगी बात। अब आप मुझे मुश्तिल करें। चलें ठीक ना, आप मुश्तिल होने वाले नहीं हैं। इंटरव्यू की रेटिंग बढ़ाने के लिए वो वैसे ही आ जाएगी इंशाल्लाह। आप सोच समझ के बात करते हैं, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं। अगर आपने बात की है तो ऐसे नहीं की। उनसे ये कहा कि ये ना करें वरना अच्छा नहीं होगा, उन्होंने नहीं किया, बात खत्म हो गई। अब मेरी कोई लड़ाई तो नहीं किसी से जाती। अच्छा ये बता जब मैं नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहा हूं तो एक खातून के खिलाफ मुझे बात करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। शहबाज शरीफ इस वक्त नैब की हिरासत में है, लंदन में मियां साहब मुकीम हैं। मरियम ने सियासत का अलम उठाया हुआ है, आपके ख्याल में कैसा प्ले कर रही हैं? बेहतर तरीके से खेल रही हैं? देखिए, मैं तबसरा करूंगा 16 के बाद। गुजरांवाला तो एक उनका होम टाउन सिटी है, नारोवाल है, साथ सियालकोट है, फजलुर रहमान की वहाँ ग्रिप है, वहाँ नून की ग्रिप है। सर अभी तक कैसा आपने उनको देखा? अभी सवाल एक खत्म करती नहीं, दूसरा सवाल आप दाग देती है, जवाब तो देने प्लीज। मैंने डेट दी है ना, 31 दिसंबर से 20 फरवरी, आप इंतजार करें, झाड़ू फिर जाएगा। ये जेलों में होंगे, ये जो नैब का मुत्तकी है, फिर कहते हैं शेख रशीद नाम देता है, नाम तो मैं इनके करतूतों की वजह से देता हूँ। देखें, एक अच्छी बात है कि जलसा इनका हक है, ठीक,
आपने कहा इनको क्रैक डाउन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं नहीं करने चाहिए, इनको जलसे की इजाजत देनी हक चाहिए, है उनका जमहूरी, ये उनका हक है। शहबाज शरीफ इस वक्त में जेल में चले गए हैं, तो ये खुद गए हैं या फिर लाइन किया गया है? हर आदमी की अपनी सियासत है, उसने मुस्तकबिल के लिए अपने आप को महफूज करने की कोशिश की है। जेल जाके ऑफ कोर्स इस गंद में वो शामिल नहीं होगा। मैं ये कहता हूं हर आदमी की एक अपनी सियासत है। शहबाज कोरोना की आखिरी फ्लाइट से आया, उसका सोच था कि कोरोना से तबाही हो जाएगी, यहाँ लाशों के अंबार लग जाएंगे। दुनिया में खुदा ने वो एहसान किसी के साथ नहीं किया जो इमरान खान की हुकूमत के साथ किया। मैंने किसी जाती वजह पे नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जलसा करें, मास्क पहन के करें, एहतियात से करें। इतनी बड़ी गैदरिंग है, कहाँ लोग इस कौन से SOPs को फॉलो कर सकते हैं? इतने बड़े चोर है, ये 30 रुपए का मास्क हर एक को दाखिले पे नहीं दे सकते। ये इतने बड़े चोर और डाकू हैं, मुझे कहें मैं मास्क सप्लाई कर देता हूँ, आप कर दें वैसे ही हमदर्दी इस तरह तो नहीं ना, दरखास्त किए बगैर तो कोई नहीं सुनता। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा सर, ये जलसों का शेड्यूल जारी हो गया है। हम ब्रेक से पहले जरा जलसों पे ही बात कर रहे थे ना, इन्होंने बता दिया कर रहे हैं, क्या ये मुत्तहिद रह पाएंगे? और आपको इसमें सबसे ज्यादा संजीदा पार्टीज ऑपोजिशन का जो तहरीक है, इसमें कौन सी लग रही है? देखें, इंतकामी सियासत और जोरदार सियासत जो असल बंदे इकट्ठे करेगा फजलुर रहमान करेगा, बाकी जुम्मा जंज के साथ है, राइट। पीपल्स पार्टी इनको छोड़ेगी। आज मैंने 20 देखें आ रहे हैं, 31 दिसंबर तक आएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध से इतने बेवकूफ नहीं है आसफ जरदारी, एक वो जेल काटने का बुज़दिल नहीं है, ये सारे जेल काटने के बुज़दिल हैं जी। ये जेल के भगौड़े हैं। आसफ जरदारी जिसका नाम है वो सिंध से इस्तीफे नहीं देगा जी, मेरा ख्याल है, और मैं इस पे कायम हूं कि अगर वो सिंध से इस्तीफे दे के ये समझता है कि कोई अगली हुकूमत में उसका कोई रोल होगा, तो सबकी नजरें सिंध पे, एक सूबे पे वो सियासत कर रहा है, वो सूबा हाथ से नहीं जाने देगा। फजलुर रहमान की 9 सीटें हैं, अगर इस्तीफा भी दे देगा तो क़यामत नहीं। लेकिन इस्तीफा बेटे से पहले दिलवाए ना, अपनी शुरुआत नहीं करनी चाहिए बेटे से? देखें, साथ उसका नाम असद उर रहमान है, क्या मेरी उससे बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है पिछले दिनों एक जगह पे, और समझदार है वो, उसको समझ है कि सियासत से कुछ नहीं निकलेगा। मतलब उनका चांस नहीं है कि इस्तीफा देने का, वो भी नहीं सोचते। पाकिस्तान की सियासत में ख्वाहिश रखना, तो जो सिपाही भर्ती होता है वो SP रिटायर होना चाहता है, हवलदार पे वो रिटायर हो जाता है, ये ऐसा ही हो जाता है। देखें, इस पार्टी की बड़ी ख्वाहिश है इक़्तिदार, फजलुर रहमान की इक़्तिदार। अब ये मजहबी कार्ड जो खेलने जा रहे हैं, ये सत्यानाश हो जाएगा सारा जी। ये सारा सत्यानाश होगा। यहाँ सल्फी हैं, यहाँ मालिकी हैं, यहाँ अहले तशी हैं, यहाँ देवबंदी हैं, यहाँ सुन्नी हैं, यहाँ बरेलवी हैं, यहाँ पीर परस्त हैं, यहाँ एंटी पीर हैं, यहाँ तौहीदी हैं। देखें, इस मुल्क में इन्होंने मदरसे शदरसे बना लिए जी, और मदरसों में बेरोजगारी का एक तूफान है, लेकिन ये मदरसे इस्लाम के मीनार है। मैं इनका बहुत ज़बरदस्त हामी हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मदरसों के मुखालिफ हैं, ठीक। और मैं खुद मदरसों में शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान के पास 10 साल तक रहा हूँ। 2 बातें, मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने तहरीक का सदर बनाया है, आपके ख्याल में अच्छा फैसला है? और दूसरा, अगर मजहब कार्ड वो खेलते हैं तो इससे क्या होगा? फिर सब कुछ बिखर जाएगा या फायदा होगा इनको? जो सूरत हाल फजलुर रहमान की 2 महीने पहले थी, आज 2 हफ्तों से वो नहीं है। इससे ज्यादा मुझसे आप सवाल नहीं करेंगे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हम तैयार बैठे हैं, गले पड़ जाएंगे। जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जो फजलुर रहमान बिखरा हुआ था 2-3 महीने पहले जी, आज 8-10 दिन से वो सूरत हाल नहीं है। कोई खास वजह है? मुझे सिर्फ पता है वो वजह क्या है। हमें भी बता देना। 22 करोड़ आवाम सुनना चाह रही है। मैं बड़ा फंस गया वो 2 मुलाकातों का जिक्र कर, वो जो खुफिया मुलाकातों के इंकिशाफात की। आगे वो ब्रेक क्यों लग गई आपको वहां पे? आपको किसी ने रोका या खुद ही रुक गए? ज़ाहिर है रोका ही होगा, तो मैं रुक गया ना, वरना भी बोला नहीं, वरना काफी चीजें सामने आ सकती थी। फिर नहीं, क्या आती, यही आती ना कि बातचीत हुई है। अच्छा सर, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। सपोज ठीक है, अगर ये इस्तीफे सारे दे देते हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर मजेदार सियासत होगी। कैसे? इमरान खान तो कहते हैं कि हम इलेक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे? देखिए, इसी तरह होते हैं यहाँ पे। फिर जो कुछ होगा हमारे खिलाफ नहीं होगा, इनका सत्यानाश हो जाएगा।
वो कैसे? ये बस अभी वक्त पे ही बताएंगे, फिर आप कहते हैं 3 महीने देखो। टाइम इज वेरी, मैंने आज से नहीं कहा, मैं 6 महीने से कह रहा हूँ, 31 दिसंबर से 20 फरवरी है। मैं कोई बात आप तो अमेरिका गई हुई थी उस वक्त का कह रहा हूँ, मैं वहां भी सुन रही थी आपको। हाँ, वहां पे भी टीवी आता है, पाकिस्तान के चैनल्स आते हैं, लोग बड़े शौक से इसको देखते हैं। सर आपने ये कहा कि अगर इन्होंने जमहूरियत के साथ कुछ छेड़छाड़ की ना तो ये फिर बरसों तरसेंगे इसको। क्यों डरा रहे हैं आप? क्यों डरा रहे हैं? करें तो कोई गैर जमहूरी मेरा एक क्राउड है, मैं उसको बता रहा हूं कि हालात को अगर इन्होंने खराब किया उसको ये भुगतेंगे, इमरान खान नहीं भुगतेगा। कोई गैर जमहूरी कदम उठाया जा सकता है? देखें, डरा रहे हैं आप? पाकिस्तान को बचाने के लिए तमाम कदम जमहूरी हैं, कोई गैर जमहूरी नहीं है। आपने एक और बात की, आपने कहा कि इमरान खान एनआरओ नहीं देगा, असेंबली को तोड़ देगा, तो ऐसा कोई बैक ऑफ द माइंड ये भी चीज चल रही है या कहीं इमरान खान कुछ भी कर सकता है, इसको एनआरओ नहीं देगा। मैं कह रहे हैं हमें चाहिए, मैं ढीला ढाला मसलियत का क्या कहते हैं, मसलियत पे मबनी सियासत का यकीन रखने वाला इंसान आपको ये कह रहा हूं जी कि इमरान खान ने अलहदगी में मुझे कैटेगोरिकली कहा कि शेख रशीद मुझे हुक्मरानी छोड़नी पड़ी, छोड़ दूंगा इनको एनआरओ। वो कह रहे हैं हमें अब नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते हैं हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही कहते हैं। जितने लोग एक्टिव हैं वो सारे नैब को मतलूब है। एक आदमी का नाम बताएं जो नैब को मतलूब नहीं है। आपसे मैं आप सवाल कर रहा हूं। नैब पकड़ती है, फिर उनको जमानत पे छोड़ देती है। शायद जमानत को अदालत छोड़ती है, जमानत अदालत का एहतराम है, अदालत तो अदालत है। सर वो कहते हैं पहले पकड़ते हैं, फिर जमानत पे छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर टाइट करने के लिए हमें फिर पकड़ लेते हैं। उन्हीं की बात करनी हो, मैं उनका जवाब देने के FIR कटी ना गद्दारी के मुकदमे पे, क्या हुआ कि मियां साहब का नाम रह गया, बाकी सबका निकाल दिया। क्यों? ये कौन ये कर रहा है? जिसने इन्वेस्टिगेशन की है वो। सर ये आपकी गवर्नमेंट ने तो लाताल्लुकी का इजहार किया ना, ये कौन है जो आपके खिलाफ बात कर रहा है? फैक्ट है कि मैं कभी कौम को गलत बात नहीं करूंगा कि इमरान खान इस बात का हामी नहीं था कि FIR कटे। वो तो कह रहे थे मैं सालगिरह का केक काट रहा था उस वक्त। उसको नहीं पता था, मैंने खुद भी उससे पूछा, मुझे और 1-2 लोगों ने बताया उसको नहीं पता था। लेकिन ये केसेस जो होते हैं ना वो नहीं होते, एक्शन जो होता है ये 4-6 महीने एक्शन पॉलिटिक्स के हैं। कोई साजिश तो नहीं कर रहा खान साहब के खिलाफ उनकी अपनी हुकूमत में? देखें 2-2.5 साल इमरान खान ने लगा लिए हैं, इक्तदार में 3-4 साल होते हैं, वो लगा लेगा। कल को पंजाब पुलिस कुछ भी कर ले, आप लोग यही कहेंगे हमें पता ही नहीं था। नहीं 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 नहीं, ये नहीं मैं कहना चाहता। सर वैसे ये क्या आवाम को मैसेज जा रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के, उन्हें कुछ पता नहीं होता, डॉलर बढ़ता है पता नहीं होता, पेट्रोल बढ़ता है पता नहीं होता, FIR करती है पता ही नहीं होता। इख्तियार दिया हुआ है, उसने इख्तियार दिया हुआ है कि इतने गाफिल हैं। इमरान खान मुदाखलत नहीं करता। मुझे आज तक उसने रेलवे में नहीं कुछ कहा, सवाए वो एक हादसा हुआ जो वाकई एक तबलीगी जमात वालों की वैन को आग लगी। ठीक, कितने हादसे हो गए ना आपके टेन्योर में वैसे रेलवे के भी? सबसे कम ही है, लेकिन ये है कि क्योंकि मीडिया। कितने हुए अच्छा बताएं अभी तक? मेरे हिसाब से तो 2-3 ही मेन हादसे हैं, बाकी जो चिंची टकर गई, कोई बीच में से कोई बस जाके टकरा गई, मैं उसको जुर्म नहीं समझता, क्योंकि जो अनमैन फाटक हैं उससे आदमी को गाड़ी नहीं निकालनी। अब एक सवाल करूं, आपने गुस्सा नहीं करना, पहले कोई इस तरह की चीज होती थी आप फौरन डिमांड करते थे मुस्ताफी हो जाए, इस्तीफा दे दे वजीर, आपने सोचा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए? देखिए मैं तो वैसे ही आखिरी ओवर खेल रहा हूं। मेरा तो एक नाला लई का प्रोजेक्ट है, उसूल ML1 हो गए, असूल ही है, असूल पे कायम है। अगर मेरी आपका कद बढ़ जाता, आप कहते हैं नहीं मैं नहीं रहता वफाकी वजीर रेलवे, कद वजीर बन के ही रहता है। ये कौम को सर इक़्तिदार छोड़ने का किसका दिल करता है? यही तो सारी सियासत है। यही सही बात। फिर दूसरों के वक्त में ये बातें हराम क्यों हो जाती हैं? वहां भी हलाल ही रहनी चाहिए ना। हराम कही, ये अगर हादसा किसी रेलवे की वजह से होता तो मैं जिम्मेदारी सारी कौम के सामने कबूल करता। ये तबलीगी जमात की एक जमात थी, ठीक, जिसकी वजह से ये गैस के सिलेंडर फटे। हमारे स्टाफ की ये नाअहली थी कि सिलेंडर जाने दिए। तबलीगी जमात की एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है रेलवे के साथ कि रायविंड में आदि के जो नेक हैं वो तबलीगी जमात में है, जो बेईमान है रेलवे अफसर वो वैसे ही घूमते। अभी भी जा रहे हैं सिलेंडर्स? नहीं, अब तो बहुत कोशिश करते हैं। चलें ठीक, अल्लाह अपना रहम करे। आखिरी बात, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद हैं, तो ज़ाहिर है अवाम की बात तो आप करते होंगे। आप कहते हैं कि मुझे फ़ख्र है मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, ये जो आटा चीनी अद्वियात बढ़ी हैं, क्यों आवाज बंद है आपकी? इस पे बोल क्यों नहीं रहे? हमने आपको बड़ा वोकल देखा है। एक मैं कंपनी की मशहूरी के लिए, सारी कौम को पता है मैं इस महंगाई के खिलाफ हूँ और महंगाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ
एक बहुत बड़ा हथियार और साजिश समझता हूँ। हमें इस पे कंट्रोल करना है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोग आपके साथ मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं। ये जब आप इमरान खान का इंटरव्यू किसी कैबिनेट मेंबर से पूछें, शेख रशीद ने चीनी की एक्सपोर्ट की मुखालफत की, शेख रशीद ने आटे की मुखालफत की, शेख रशीद ने तहरीर लिखवाई कि आप ये मत करें, लेकिन जितनी शेख रशीद की औकात और हैसियत है, शेख रशीद उससे बढ़कर खेलता है। शेख रशीद की आवाज में दम है। आप कहते थे असेंबली में माइक मेरा बंद कर देते हैं, हमने असेंबली में आपको नहीं सुना ये बातें करते हुए। सर असेंबली में करने की बातें नहीं, अब मैं वजीर हूँ। असेंबली में उस वक्त करता हूँ जिस वक्त मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। एक वक्त होता है आदमी जिना पार्क में ड्रेस करता है, लियाकत बाग में एक वक्त होता है सेमिनार को ड्रेस करता है। सेमिनार की तकरीर और लियाकत बाग की तकरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब मैं अपोजिशन में होता हूँ, अपोजिशन में मेरे पास कौमी असम्बली है जी। जब मैं हुकूमत में हूँ तो मेरे पास कैबिनेट है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ज़मीर जिंदा है कि मैंने कैबिनेट में कोई कैबिनेट में गरीब के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ऐसी नहीं होगी, मेरी आवाज़ ना उठी होगी। मेरा खुदा सुन रहा है, मैं लोगों को नहीं सुनाना चाहता क्योंकि मैं इमरान खान के साथ हूँ। उसके 5 साल में पूरे कराने की अल्लाह से दुआ भी करता हूँ और मेरी जिद्दोजहद भी है। सर सब हर चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं, मान लिया ना आपसे लोग हैं, आपकी तरजीहात कुछ और हो गई हैं। शेख साहब आप मसरूफ हो गए हैं या समझते हैं अवामी मसाइल हल हो गए। आपने कैसे कैसे आवाम के नक्शे आज खींचे के दौर में भी लाल हवेली में बैठता हूँ। वजीर बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस्लामाबाद से। 2 दिन मैं लाहौर बैठता हूँ, 1 दिन कराची बैठता हूँ, 3 दिन मैं लाल हवेली में बैठता हूँ। कोई वजीर नहीं बैठता। आपको कोरोना हुआ, फौज ने आपके टीके का बंदोबस्त कर दिया। ये 22 करोड़ आवाम को भी टीकों की जरूरत है। खान साहब को पूछें, हमें बताएं कि किसने बंदोबस्त करना है। ये बात मैंने की है, अब आप कर रही हैं ये बात। आपकी आवाज में आवाज मिला रही है ना, ये तो हक की बात है। देर से किया, आप अमेरिका में थी। मैंने ये कहा कि अगर मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी वापस। हाँ बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मेरी फजा बंद है। मैं अमेरिका के ऊपर से नहीं गुजर सकता। इस मुल्क में मैं ऐसा एक गरीब एक वर्कर हूं, सियासी वर्कर। सुपर पावर ने पाबंदी लगाई है कि ये शख्स अमेरिका की फजा से नहीं गुजर सकता। 2 दफा मेरा जहाज रोक के मुझे उतारा गया और उस पर मुझे फख्र है। मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूं क्योंकि अमेरिका खुदा नहीं है, खुदा वो है नीली छत वाला। सो ये जो टीका गरीब को नहीं मिला, इसकी आवाज, ये भी मेरा बयान एक आवाज थी कि मुझे टीका मिल गया और मैं बच गया। बचाने वाला खुदा था, लेकिन मेरी ये आवाज थी कि हर शख्स को टीका मिलना चाहिए था। और अब खुदा ना खास्ता कोरोना फैले तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई चीन से वैक्सीन या किसी मुल्क से वैक्सीनें मंगा के रखे, क्योंकि बड़ा शोर है कि इन सर्दियों में ये वबा पाकिस्तान में दोबारा फैल सकती है। और जब मैं ये खदशा उनको कहता हूँ, अपोजिशन वालों को दहशत गर्दी का या इस कोविड-19 के फैलने का खतरा है, तो मैं दुश्मनी की वजह से नहीं कहता। एक हमदर्दी, पाकिस्तान की हमदर्दी की हैसियत से कहता हूं। अगर गुजरांवाला या किसी और शहर में ये वबा फैली तो ये सारे जिम्मेदार होंगे, वरना मास्क सबको दें गेट पे। ठीक, सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमदर्दी तभी जागी है जब हमारे जलसों का ऐलान हुआ है। खैर आखिरी बात, ML1 मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं प्लीज। 20 करोड़ का जलसा कर लें, बात टीवी पर ही आनी है। मैं पागल हूं जो मैंने पार्टी नहीं बनाई? क्या मैं पार्टी नहीं बना सकता? मैं पागल तो नहीं हूं, मुझे पता है कि आखिर में बात यहीं आके खत्म होनी है। ठीक मैं पागल नहीं हूं, जितना मर्जी जलसा कर लें, जिसके 2 मिनट। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा नहीं कि मेरा वक्त आया तो आपने मेरा स्पीकर बंद कर दिया। बात तो स्पीकर की है ना हुजूर, कि उनका लाइव शो बंद हो गया। ये सारी दुनिया इसी तरह चल रही है। ओके ठीक सर, आखिरी बात, ML1 कब आप ले इंशाअल्लाह ताला 10 या 12 तारीख को, 15 तारीख तक टेंडर कब तक मुकम्मल हो जाएगा? 5 सालों में। उसके बाद, और अगर चीन चाहे तो 3। उसके बाद इंशाअल्लाह लाहौर टू कराची 7 घंटे में सारे सिग्नल बंद हो, सारे क्रॉसिंग बंद हो जाएंगे, ओवरहेड बनेंगे, अंडरहेड बनेंगे, नया सारा सिग्नल सिस्टम होगा, नई कोचेज होंगी। ये मेरा 16 साल पहले ख्वाब था। 3 मेरी डिमांड है, नंबर 1 ML1, नंबर 2 नाला लई, नंबर 3 हॉस्पिटल। उसके बाद मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद क्या रेलवे के सारे दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। 16 साल से मेरी जिद्दोजहद है। उसके बाद ना रेलवे में एक्सीडेंट होगा, वरना ना एक्सीडेंट रुक सकता है, ना रेलवे बेहतर हो सकता है। 1861 की पटड़ी पड़ी हुई है जालिमों, 1861 की पटड़ी पड़ी हुई है। आप चाहते हैं यहाँ बुलेट ट्रेन चले? हम लोगों को धोखा किस हद तक दे सकते हैं? 1861 में अंग्रेज ने पटड़ी डाली, हमने वही रखी है। पहली दफा चेंज होने जा रही है और इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है और कमर जावेद बाजवा को जाता है। दोनों ने मिलकर, मैं चीन में गया, इतनी कोशिश की, अल्लाह ताला
उनकी मदद करवाए और उनका ख्याल साद रफीक वजीर रेलवे थे, उनके बाद आप आए, कोई बेहतरी ला सके हैं जहां तक वो छोड़ के गए थे उसके बाद? कोई बता सकते हैं थोड़ी बहुत इससे बड़ी कोई बेहतरी नहीं कि रेलवे में इनकलाब आने लगा, रेलवे की आने लगा है, आएगा अभी। हाँ जाहिर है, अभी कुछ नहीं है, अभी कोशिशें हैं। कोशिशें तो जो हैं कुछ मायूस लग रहे हैं आप, कुछ ना उम्मीद लग रहे हैं आप। मेरी जिंदगी का मिशन मुकम्मल हो गया। 16 साल पहले मैंने दस्तखत किए थे, मरने के बाद मेरी कब्र पे लगे कि ये शख्स था जिसने 16 साल पहले ये मुआहदा किया था, 16 साल बाद ये ट्रेन ने तरक्की की। और मुझे क्या, मैंने बांस पे तो नहीं चढ़ना ना, मैंने इतनी सियासत करनी है। इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब आपका। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।